पति को किसे महत्व देना चाहिए, माता या पिता या पत्नी? पत्नी शादी के बाद हर पुरुष कभी न कभी इस परिस्थिति से गुजरता है कि वह किसी मामले में अपनी पत्नी का साथ दे या माता-पिता का, जो इतनी बड़ी चुनौती लगने लगती है कि सही गलत में फ़र्क कर पाना मुश्किल सा हो जाता है। शादी के बाद जब पत्नी पति के बीच झगड़े होना आम है, लेकिन एक पति के लिए उससे से भी ज़्यादा आम है पत्नी और उसके माता-पिता के बीच में फंसना, जो वाकई में चुनौती भरा हो सकता है। एक सफल शादी के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता, इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है। इसमें थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़ता है। शादी के बाद जितना एक पत्नी के लिए बदलाव होते हैं, उतना ही बदलाव पुरुष के जीवन में होते हैं। कभी कभी उसके सामने पत्नी और माता पिता के बीच विकल्प भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर साथ दें तो किसका। लेकिन यकीन मानिए, इस दौर से लगभग हर कपल गुजरता है। क्यों होती है परेशानी? जहाँ प्यार होता है, जाहिर सी बात है वहाँ विवाद भी उठते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बेटे को किसी शर्त के प्यार नहीं करते। वहीं एक पत्नी भी सब कुछ छोड़ छाड़ अपने पति के लिए ही आती है और नई शुरुआत करती है। उसे खुश रखने के लिए तरीके काफ़ी अलग हो सकते हैं। वहीं एक माँ के मन में भी बेटे को पराया होने का डर सताता रहता है, क्योंकि एक पत्नी के ऊपर इस बात का दबाव हमेशा होता है कि उसे अपनी सास से बेहतर दिखना है। ऐसी स्थिति में कभी-कभी ऐसी स्थिति भी बनने लगती है जहां पति को किसी एक के पक्ष लेने या बीच में भूमिका निभानी पड़ सकती है, जो कभी-कभी परेशानियों का सबब भी बन जाती है। पत्नी बेगम पेरेंट्स। हर घर की कहानी यही है कि जब भी पत्नी की लड़ाई होती है तो उसमें कहीं न कहीं पति के माँ-बाप ज़रूर शामिल होते हैं। ऐसे में पति किसी एक का पक्ष ले सकता है और दूसरे को शांत करा सकता है। लेकिन यह आपके लिए आसान तब और ज़्यादा हो जाती है जब आपको यह पता हो कि कौन सी है, कौन गलत है। अगर आपको ये नहीं पता हो तो किसी का भी पक्ष लेकर अपना फैसला सुनाने में जल्दबाजी ना करें। आप दोनों के पक्षों की बातों को पहले ज़रूर सुनें। पेरेंट्स नहीं हो सकते हमेशा गलत। जी हाँ, पेरेंट्स हर मसले में सही नहीं हो सके। आप इस बात को ना भूलें कि आपकी पत्नी भी इंसान है और हो सकता है कि हर वक्त उसकी गलती ना हो। आप अपनी पत्नी को खामियों को नज़रअंदाज ना करें। पेरेंट्स के सामने उसकी गलती को मत गिनें। हर वक्त ना बने सपोर्टिंग हस्बैंड। आप आदर्श पति बनने की चाह रखते हैं तो इस चाह में खुद को पत्नी की समस्या को हल करने की अदा ना बनाएं। आप अपनी पत्नी को समझाएं कि वह एक बहू भी है और ससुराल में किसी से भी उसका मतभेद होता है तो उसे खुद सुलझाएं। उसे बताएं कि वह हर वक्त सही नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर वो अपनी समस्या को सुलझाना चाहती है तो उसे प्रेरित ज़रूर करें। जब स्थिति हो खराब, जब पेरेंट्स और पत्नी के बीच स्थिति खराब हो जाए तो पति को पहले दोनों पक्षों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। साथ ही आपको समझाना भी चाहिए कि वो एक ही परिवार है। लड़ाई झगड़ा बढ़ने इससे पहले कि आपसी सुलह ज़रूरी है। सही है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। आप तभी शांत करवा पाएंगे जब आप सही संतुलन का अनुपात पता होगा, क्योंकि एक बेटा और एक पति के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल है।
पत्नी और पेरेंट्स के बीच मतभेद काफ़ी दशकों से चली आ रही है। खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े से बात कब आगे बढ़ जाती है इसका पता भी नहीं चलता। आपको स्टैंड लेने की तब ज़रूरत होती है क्योंकि शादी के बाद पत्नी को आपसे कई उम्मीदें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही गलत की पहचान ही ना कर पाएँ। आपको यह भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जितने अच्छे बेटे हैं, उतने ही अच्छे पति भी हैं। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि आप पर निर्भर करता है कि आप बेटे और पति के भूमिका को किस अंदाज से निभाते हैं। मैं आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।